जय श्री गणेश। बोलिए पितृ देवता की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत ही पावन है क्योंकि हम सब एक साथ सुनने जा रहे हैं सर्वपितृ अमावस्या की महिमा और कथा। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। आपके जीवन में पितृदेव की असीम कृपा बनी रहे, आपके घर आंगन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो और सभी प्रकार के दुखों का नाश हो। सर्वपितृ अमावस्या का यह दिन केवल तिथि नहीं, बल्कि एक दिव्य संगम है, आस्था का, श्रद्धा का और अपने पितरों के प्रति प्रेम का। यह वही दिन है जब समस्त पितृदेव अपने संतानों के आवाहन पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में वे हमारी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं और हम सब तर्पण, दान और पुण्य कार्य करते हैं तो वे असीम प्रसन्न होकर हमें आशीष देते हैं। कहा गया है, जो संतान अपने पितरों को तृप्त करती है वह स्वयं भी इस जीवन में सुख और सौभाग्य पाती है और उसके घर में लक्ष्मी कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। इस दिन गंगा स्नान, दान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को अन्न वस्त्र दान देना, यह सब पुण्य का अमृत बनकर जीवन में उतरता है। विशेषकर वह संतान जिसे अपने पितरों की तिथि का ज्ञान न हो, यदि इस सर्वपितृ अमावस्या पर श्रद्धा पूर्वक तर्पण करता है तो वह सभी पितरों को तृप्त कर देता है। यह तिथि केवल अनुष्ठान का दिन नहीं, बल्कि यह हमें यह स्मरण कराती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह हमारे पूर्वजों की कृपा और तप का ही फल है। इसीलिए सात्विकता का पालन करें, तामसिक आचरण और क्रोध से दूर रहें और अपने पितरों की स्मृति में श्रद्धा के दीप जलाएं। तो आइए श्रद्धा से अपने मन को पवित्र करते हुए हम सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की पावन कथा। सर्वपितृ अमावस्या कथा के अनुसार देवताओं के पितर अग्निश्वत, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या आछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में आछोदा सरोवर का वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले की बात है कि एक आछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितर अग्निश्वत और बहिर्सद अपने अन्य पितर अमावसु के साथ आछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या तिथि के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने आछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वह मांग लो। लेकिन आछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितर अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे देव, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा कि हे आछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच होकर कहो। आछोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। आछोदा के इस तरह कहे जाने पर भी सभी पितर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आछोदा को श्राप दे डाला कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर आछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि आछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर आछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य इस सर्वपितृ अमावस्या को प्राप्त कर सकता है और अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि, जो कि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही आछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र, जो कि चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। इसी प्रकार से
जो भी सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, इससे पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो कम से कम घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को पृथ्वी पर साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इन्हें पहला अर्घ्य दिया जाता है और भगवान सूर्यदेव को केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले तो भगवान सूर्यदेव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर आपके इष्ट देवता जो भी हों, देवी हों, इष्ट देवता हों, पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देवता के नजदीक दीपक जलाना चाहिए। नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर मध्याह्न काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृ देवता इससे तृप्त होते हैं। फिर अपने पुत्र पौत्रों पर अपना आशीर्वाद रूपी अमृत वर्षा करते हैं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सर्वप्रति अमावस्या तिथि के दिन इस दिन नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि के पास दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष में इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध या जल आप शक्कर डाल करके अपने पितरों के निमित्त चढ़ाते हैं, तो इससे भी पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भूल कर भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृ देवता अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए पितृ देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुनते हैं श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भागवत कथा तो हमें रोज सुननी चाहिए, लेकिन खास दिनों पर ज्यादातर हमें सुननी चाहिए, क्योंकि खास दिनों पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अनंत गुना जो कोटि फल प्राप्त होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा होता है। तो आज अमावस्या के दिन सुनिए श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रसंग। मनुष्य मोह में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करता रहता है। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौटे, तब तक महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का वंश पूरी तरह खत्म हो गया था और महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में प्राण वापस आ गए हों। वो तुरंत उनसे मिलने गए। इसके बाद वे महल में गए तो देखा कि धृतराष्ट्र वहां है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, आपको शर्म नहीं आती? आप एक कुत्ती की तरह जी रहे हैं, अभी भी आपको वैराग्य नहीं हुआ? विदुर जी की ये कड़वे वचन सुनकर धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई। उन्होंने कहा, जिन पांडवों को तुमने बचपन से नष्ट करने की कोशिश की, उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर तुम कब तक जीते रहोगे? उठो, मेरे साथ चलो। महाराज धृतराष्ट्र भगवान की कृपा के पात्र थे और स्वयं व्यास जी ने उन्हें प्रकट किया था। वे अज्ञानी नहीं थे। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए अक्रूर जी को भेजा था। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा था, अक्रूर जी, आप जो कह रहे हैं वो सब मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु ये बातें मेरे हृदय में चमक कर अचानक गायब हो जाती हैं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं और जो श्री कृष्ण करवाना चाहते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र ने एक पर्णकुटी पत्तियों से बनी कुटिया बनाकर हिमालय में योग का अभ्यास किया। विदुर जी स्वयं धर्म के अवतार थे। इधर जब युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने के लिए महल में आए तो देखा कि वे वहां नहीं थे। विदुर जी भी वहां नहीं थे।
युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए और सोचने लगे शायद उनकी सेवा में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से वे चले गए। इतने में देवर्षि नारद जी वहां आए और उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो जाएगा। वे कुटिया में अंदर बैठे होंगे और यज्ञ की अग्नि से उनकी कुटिया जलने लगेगी। इसी में धृतराष्ट्र भस्म हो जाएंगे और उन्हें जलते देखकर गांधारी भी उन्हीं के साथ अपने शरीर को जला देंगी। 5वें दिन ऐसा ही हुआ। धृतराष्ट्र का शरीर जल गया और गांधारी जी अपने पति के साथ भस्म हो गई। विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। देवर्षि नारद यह सब बताकर गंधर्वों के साथ स्वर्गलोक लौट आए। महाराज युधिष्ठिर अकेले में विचार करने लगे, यह कैसा समय आ रहा है। सब कुछ नष्ट होता जा रहा है और लोगों का स्वभाव बदल रहा है। अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने हो चुके थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर को कई अपशगुन दिखाई देने लगे। जो ऋतु जिस समय आनी चाहिए वह नहीं आ रही थी। जब वर्षा होनी चाहिए थी तब सूखा पड़ता था और जब नहीं होनी चाहिए थी तो बारिश होती थी, जिससे फसलें खराब हो रही थी। लोग क्रोधी हो रहे थे, कौड़ी कौड़ी के लिए लालच करने लगे थे। झूठ बोलना उनका स्वभाव बन गया था। मित्रता में छल कपट आ गया था। माता पिता, पति पत्नी और सगे संबंधियों में झगड़ा होने लगा था। युधिष्ठिर जी समझ गए कि विनाश का समय आ रहा है। लोग घमंडी और पाखंडी बनते जा रहे हैं और धन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने भीमसेन से कहा, अर्जुन अर्जुन को द्वारिका इसलिए भेजा जा रहा था कि वे भगवान श्री कृष्ण का हाल चाल जाने। 7 महीने बीत गए लेकिन अभी तक वे लौटे नहीं। मुझे बहुत अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं? मेरा हृदय घबरा रहा है। यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, परिवार, संतान और शत्रुओं पर विजय, यह सब कृष्ण की कृपा से ही मिला है। देखो, आकाश से उल्कापात, टूटते तारे हो रहे हैं, पृथ्वी कांप रही है। मेरे शरीर में भी भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। जरूर कुछ बुरा है। जब किसी पुरुष की बाईं आंख, बाईं जांघ या भुजा बार बार फड़कती है तो समझ लेना चाहिए कोई विनाश होने वाला है। महाराज युधिष्ठिर की बाईं जांघ, आंख और भुजा फड़क रही थी। एक सियारिन उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही थी और एक कुत्ता उनकी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा था। गाय जैसे अच्छे पशु बाईं ओर से होकर जा रहे थे और गधे जैसे बुरे पशु दाई होकर जा रहे थे। जहां भी वे देखते उन्हें जानवर रोते हुए दिखाई देते। उल्लू और कौवे भी अशुभ आवाज निकाल रहे थे। देवताओं की मूर्तियों की तरफ देखने पर वे रोती हुई नजर आ रही थी। युधिष्ठिर का हृदय घबरा रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यह पृथ्वी भाग्यहीन हो गई है, जिनके चरण कमलों में ध्वज, वज्र और अंकुश के चिन्ह हैं? क्या यह पृथ्वी उन चिन्हों से रहित हो गई है? युधिष्ठिर इस भयंकर अपशगुनों को देखकर मन ही मन चिंतित थे। तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं। वे दौड़कर उनके पास पहुंचे, लेकिन अर्जुन का उदास मुंह, आंखों में आंसू और शक्तिहीन शरीर देखकर उनके कदम रुक गए। जैसे ही अर्जुन युधिष्ठिर के पास पहुंचे, वे गिर पड़े। घबराकर युधिष्ठिर ने उन्हें उठाया और पूछा, भाई, द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? तुम्हारे छोटे भाई मामा वसुदेव जी कुशल हैं? उनकी पत्नियां सब कुशल हैं? बलराम जी के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में सब कुछ कुशल है ना? अर्जुन बोले, हाँ, सब कुशल ही है। युधिष्ठिर ने फिर कहा, भक्तों से प्रेम करने वाले ब्राह्मणों के भक्त भगवान श्री कृष्ण स्वजनों के साथ द्वारिका सुधर्मा सभा में सुख से विराजमान है ना? आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के कल्याण के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में हमारे प्रभु अभी विराजमान है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन, जल्दी बताओ, तुम तेजहीन क्यों हो गए हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? कहीं तुमने कोई गलत कर्म तो नहीं कर दिया? क्योंकि गलत कर्म करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं
कि कोई जरूरतमंद आया हो और तुमने उसे कुछ ना दिया हो, जिससे तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया हो? क्या देने का वचन देकर तुम मुकर गए हो? या किसी शरणागत को तुमने छोड़ दिया है? या किसी गलत स्त्री के साथ संबंध बना लिया हो? या किसी योग्य स्त्री का अपमान कर दिया हो? युधिष्ठिर ने बहुत सारे सवाल पूछे, किंतु मुझे लगता है कि तुम ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। बहुत सोच समझकर बोलना। इस समय मैं बहुत मानसिक पीड़ा में हूँ। अर्जुन बोले, जो पहले से ही दुखी थे, इन सवालों से और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था और वे सिर्फ श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया। महाराज, जो हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे दोस्त थे, जिन्होंने प्रेमवश रथ चलाया, दूत बने, मित्रता निभाई, वे मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं। मैं लुट गया हूँ। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं। महाराज, जिन्होंने मेरे भाई का घनिष्ठ रूप धारण किया था, वे परम ब्रह्म परमात्मा थे। मैं समझ ही नहीं पाया। जिन्होंने मेरे दोस्त का रूप धारण किया था, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरा पराक्रम बड़े बड़े देवता भी नहीं सह सकते थे, लेकिन आज तुच्छ भीलों ने मुझे हरा दिया और लूट लिया, क्योंकि मेरा बल तो अंतर्ध्यान हो गया। जैसे प्राणों के बिना शरीर मृतक कहलाता है, महाराज, आज मैं वैसा ही हो गया हूँ। मेरे प्राण श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। मैंने उन्हीं के बल पर महाराज द्रुपद के घर में काम से उन्मत्त राजाओं का घमंड तोड़कर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। मैंने उन्हीं के सहारे धनुष पर बाण चढ़ाकर मछली की आंख भेदी थी। भगवान की दिव्य शक्ति हर समय मेरे साथ रहती थी। आज वही गांडीव मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं भीलों से नहीं जीत पाया। मैं भगवान के अपने लोगों को द्वारिका से लेकर आ रहा था, लेकिन मुझ में उन्हें बचाने की ताकत नहीं बची थी, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण नहीं थे। वही भुजाएं जिनके बल से मैंने गांडीव वन को इंद्र को रोककर अग्नि को तृप्त किया था, उसी से मैदानों की रक्षा की। जो आपकी सभा में जल में थल और थल में जल का भ्रम करने वाली दिव्य सभा तैयार की थी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जरासंध को तिनके की तरह चिरवा दिया। उन्हें श्री कृष्ण ने भीम को 20,000 राजाओं से मुक्त करवाया था। महाराज, हर तरह की मुसीबत में श्री कृष्ण सामने आते थे, चाहे वह द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश हो या वनवास के समय दुर्योधन द्वारा भेजे गए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि की समस्या हो। हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने दुर्वासा ऋषि का प्रसंग कई बार सुनाया। दुर्योधन ने 4 महीने तक दुर्वासा जी की सेवा की। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर कहा, वरदान मांगो। दुर्योधन ने सोचा कि यही सही मौका है पांडवों को खत्म करने का। उसने कहा, ब्राह्मण, हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर वनवास में है। आप 10,000 शिष्यों के साथ जाएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। तब जब द्रौपदी की बटलोई में खाना खा चुकी हो। दुर्वासा जी ने तथास्तु कहा और ठीक उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी प्रसाद बांटकर बटलोई साफ करके रख चुकी थी। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्य थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया। महाराज, आइए, आज तो हमारा सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, प्रसाद लेंगे? दुर्वासा जी ने कहा, हाँ हाँ, अभी यमुना में स्नान करके आते हैं, तब प्रसाद लेंगे। वे यमुना में स्नान करने गए। महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा, तुमने प्रसाद पा लिया? द्रौपदी ने कहा, हाँ, बटलोई साफ करके रख दी। द्रौपदी चिंतित हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं। अगर उन्हें भोजन नहीं मिला तो वे श्राप देंगे। द्रौपदी ने कहा, एक बटलोई का तो इतना भरोसा है, लेकिन जो पूरे विश्व को पालते हैं, वे मेरे श्री कृष्ण हैं। उसने आंखें मूंद कर ध्यान किया और कहा, आर्त भाव से श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण तुरंत मुस्कुराते हुए वहां आए और बोले, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, वैसे तो मेरे बड़े सौभाग्य है कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं है।
बटलोई साफ करके रख दी है। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, जरा बटलोई लाना। भगवान का प्रताप देखो, एक साधारण स्त्री भी जूठा बर्तन धोकर रखेगी क्या? और द्रौपदी तो देवी थी। श्री कृष्ण ने उस बटलोई से एक साग का पत्ता निकाला और उसे अपनी जबान पर रखा। इतने में यमुना में स्नान कर रहे सारे मुनियों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने बहुत स्वादिष्ट भोजन कर लिया हो। वे बोले, हमें अब और आचमन करने की जरूरत नहीं। भगवान ने भीम से कहा, जाओ, उनसे कह दो पकवान तैयार है, आइए। भीमसेन गए और उन्होंने कहा, महाराज, रसोइये ने ऐसे सुंदर व्यंजन बनाए हैं कि आप पधारिए। दुर्वासा जी ने कहा, आचमन करने की जगह नहीं है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आदेश मत दीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, जिस भाव से दुर्योधन ने भेजा था उसी भाव को वह प्राप्त हो जाए। अर्जुन कह रहे हैं, जिनके बल से हम दुर्वासा जैसे बड़े संकट से बच पाए, जिनके प्रताप से हमने भगवान शंकर को अपने बाहुबल से युद्ध रूपी पूजा करके तृप्त किया, भगवान शंकर से कोई एक सेकंड में युद्ध कर सकता है? वे तो प्रलय लाने वाले रुद्र हैं। जब मैं बाण चलाता था तो मेरे बाण उनके शरीर में गायब हो जाते थे। मैंने जब एक बाण नहीं छोड़ा तो मैंने अपने गांडीव से प्रहार किया, वह भी अंतर्ध्यान हो गया। फिर मैंने वज्र जैसी मुट्ठी से प्रहार करना शुरू किया। भगवान शंकर ने भी प्रहार किया। मैंने उनसे 10 मिनटों तक समय मांगा कि मैं अपने आराध्य देव की पूजा कर लूं, क्योंकि मुझे लगा कि उनके गुस्से से मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे लगा कि ऐसे कौन है जो मुझे इतना कष्ट दे सकता है। उन्होंने कहा, जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुरंत मिट्टी से एक लिंग बनाया और कुछ फूल पत्ते चढ़ाए। मैंने देखा कि जो पुष्प और माला मैंने चढ़ाए वे किरात शिकारी के माथे पर पहुंच रहे थे। प्रभु तो बोले, हाँ, यही मैं देखने आया था कि तुम मेरे दिव्य अस्त्र को रखने लायक हो या नहीं। यह पाशुपत शास्त्र साधारण नहीं है, तो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। यह विश्व का विनाश एक पल में कर देगा। बहुत होश में रहना। उस समय मैंने भगवान शंकर को भी युद्ध में तृप्त किया था, वह भगवान श्री कृष्ण के बल से। जिन श्री कृष्ण के प्रताप से मुझे देवराज इंद्र की सभा में उनके सिंहासन पर आधा बैठने का अधिकार मिला, जिनके प्रताप से देवताओं ने मेरी पूजा की, ऐसे मेरा निवात कवच नामक दैत्यों का विनाश किया। आज मैं उनसे रहित हो गया हूँ। महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। उनके साथ सोने बैठने, बड़ी बड़ी बातें करने, भोजन करने, मजाक करने का समय याद आ रहा है। कभी कभी तो मैं उन्हें कह देता था कि मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। वे हंस देते थे। वे महापुरुष थे। मैं समझ नहीं पाया। जैसे मित्र मित्र का अपराध सह लेता है, पिता पुत्र का अपराध सह लेता है, वैसे ही वे मुझ दुर्बुद्धि का मजाक सहते थे। मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रिय मित्र, नहीं नहीं, मेरे हृदय, मेरे पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे धोखा दिया। वे चले गए। मैं उनके अपने लोगों को द्वारका से ले जा रहा था। रास्ते में दुष्ट भीलों ने मुझे एक अबला की तरह हरा दिया। मुझ में कोई बल नहीं रहा। वही बाण, वही अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। वे सब संपत्ति लूट ले गए। वही मेरा गांडीव है, वही अक्षय तरकस, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही सारथी, वही अर्जुन। पर मेरा सारथी नहीं, मेरे श्री कृष्ण नहीं, तो मैं हार गया। भीलों ने मुझे लूट लिया। श्री कृष्ण ने बिना मैं सारहीन हो गया। क्या करूं? आपने जितने भी स्वजनों की बात पूछी, सब नष्ट हो चुके हैं। पता नहीं क्या हो गया है। सब आपस में मदहोश होकर एक दूसरे को मार डाला। यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। महाराज, केवल 4 या 5 लोग बचे हैं। पूरे यदुवंश का विनाश हो चुका है। वास्तव में यह केवल श्री कृष्ण की संहार लीला थी। सूत जी कहते हैं, अर्जुन यह कहते कहते बेहोश हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान से अर्जुन का मन बहुत निर्मल और शांत हो गया। भक्ति का वेग इतना बढ़ गया था कि वे मौन धारण करके आंखें मूंद कर चुपचाप बैठ गए। बैठते ही भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान फिर से जागृत हो गया। अर्जुन ने परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया। यह भगवान की कृपा होती है। ऐसा शुद्ध ब्रह्म ज्ञान गुणातीत अवस्था, द्वंद्वों और संशयों का नाश
सूक्ष्म शरीर का नाश, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और जीवन मुक्त स्थिति को अर्जुन ने उसी क्षण प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहते हैं इंसान के किए कुछ नहीं होता, जो भगवान करते हैं वह एक पल में हो जाता है। भगवान के वियोग में अर्जुन इतने दुखी थे कि उनमें खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची थी। वे बैठ गए। उसी समय उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान मिला। उनका स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से राग खत्म हो गया। अपने स्वरूप में स्थित होकर वे जीवन मुक्त महापुरुष बन गए। भगवान के धाम लौटने और यदुवंश के संहार की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर शांत हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब महाप्रस्थान अर्थात मृत्यु प्राप्त करना है। उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुंह मोड़ लिया। जब भगवान ने शरीर त्याग दिया तो हमारा इस मृत्यु लोक में क्या काम, ऐसा युधिष्ठिर जी ने सोचा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अंतर्ध्यान हुए, उसी समय पाप और अधर्म से भरा कलयुग का राज्य शुरू हो गया। उसी समय से महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग को फैलते हुए देखा। देश, नगर, घरों और प्राणियों के हृदय में असत्य, छल, हिंसा और अधर्म बढ़ रहा था। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, अब इस पृथ्वी पर नहीं रहना है, क्योंकि कलयुग का फैलाव बहुत बुरा होगा। युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित, जो अब समझदार हो चुके थे, उन्हें हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में अभिषेक किया और मथुरा में सूरसेन ने पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अग्नि को अपने में लीन किया और पागल की तरह अपने बाल खोल लिए। सारे वस्त्र और आभूषण उतारकर केवल एक चीर लंगोटी धारण कर ली। उन्होंने अपनी वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर दिया। शरीर को मृत्यु रूप मानकर उसे 3 गुणों में मिला दिया। गुणों को मूल प्रकृति में, प्रकृति को सर्व कारण रूपी प्रकृति में और प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को ब्रह्म में लीन करके वे जीवन मुक्त हो गए। यह भगवान के भक्तों की महान महिमा है। वे जीवन मुक्त हो गए। उन्होंने नियम लिया कि मुंह में न अन्न जाएगा और न जल। जब तक प्राण है वे मौन होकर, बाल खोलकर, बिना किसी को देखे सुने और बोले उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इन सबने जब देखा कि भैया महाप्रस्थान कर रहे हैं, तो वे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। सबकी बुद्धि केवल श्री कृष्ण में लगी हुई थी। एक एक करके वे गिरते गए। भीमसेन बताते जा रहे थे कि द्रौपदी गिरी, नकुल सहदेव गिरे। हिमालय में एक बार फिर वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। अर्जुन भी गिर गए। अंत में भीमसेन अकेले रह गए। महाराज युधिष्ठिर के लिए सीधे विमान आया था। यह शरीर छोड़कर वे पहले ही दिव्यलोक को प्राप्त हो गए। पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र और मंगलमय कथा को जो व्यक्ति सुनता है, वह निश्चय ही पाप से मुक्त होकर मोक्ष और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जब महाराज परीक्षित ने देखा कि उनके पूज्य जन हिमालय में प्राण त्यागने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्म ऋषियों के चरणों की आराधना करके पूरी पृथ्वी पर शासन करना शुरू किया। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए और महापुरुष भी चले गए, तो अपने लोक को घास फूस की तरह सब कुछ बेकार है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता और सबको मरना पड़ता है। महाराज परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्रह्म ऋषियों को बहुत दक्षिणा दी। यज्ञ में जिस देवता को बुलाया जाता था, वे स्वयं प्रकट होकर आहुति ग्रहण करते थे, क्योंकि यज्ञ एक महान भक्त महाराज परीक्षित द्वारा किया जा रहा था। सौनक जी ने पूछा, हमने सुना है कि दिग्विजय करते समय महाराज परीक्षित को कलयुग मिला था। उन्होंने उसे क्यों नहीं मारा, उसे क्यों छोड़ दिया? वह राजा का वेश धारण करने पर भी अधर्मी ही था, जो गाय को लात से मार रहा था। अगर यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से जुड़ा है, तो अवश्य चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनसे तो समय ही बर्बाद होता है। प्यारे सूत जी ने कहा, आप धन्य हैं सौनक जी।
जो भगवान की चर्चा सुनना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं उन्हें मोक्ष मिले या भगवान की प्राप्ति हो, उन्हें खूब ध्यान से भगवान की चर्चा सुननी चाहिए और ज़ुबान से भगवान का नाम जपना चाहिए। जो अभागे लोग दिन भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं और रात में भोग या सोने में गुजार देते हैं, उनका पूरा जीवन बेकार चला जाता है। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगाल देश में सम्राट के रूप में रहते थे, उसी समय उन्हें सूचना मिली कि उनकी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, यह तो बहुत अधर्मी है। जहां भी प्रवेश करेगा अधर्म फैलाता चला जाएगा। परीक्षित जी ने हाथ में धनुष लिया और काले घोड़ों से जुते हुए सिंह की तरह सजे हुए रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने साथ बड़ी सेना भी थी। वे केतुमाल, उत्तर कुरु, किम पुरुष आदि जगहों से होते हुए भी जहां जहां गए भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की महिमा सुनने को मिली। उन्हें कहीं भी कलयुग नहीं दिखा। जो भी परीक्षित जी को उनके प्यारे से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र या पांडवों की महिमा सुना देते थे, वे उस राज्य को सुरक्षित कर देते थे। कोई कर या भेंट नहीं लेते थे और जो भगवान का विरोधी राज्य होता, उसे भुजाओं के बल से हराकर कर लेकर ब्रह्म ऋषियों की सेवा करते थे। आगे उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय बातें कर रहे हैं। वह बैल धर्म थे और गाय पृथ्वी थी। महाराज परीक्षित ने दूर से देखा। बैल रूपी धर्म ने पृथ्वी से कहा, कल्याणी, तुम कुशल हो ना? तुम्हारा मुंह मुरझाया हुआ लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हें कोई भारी दुख है। किस लिए चिंतित हो? कहीं मेरे 3 पैर टूट गए हैं, उसके लिए तो तुम चिंता नहीं कर रही हो। संभव है इसीलिए तुम चिंता कर रही हो। क्या यह दुष्ट कलयुग अब तुम पर अधर्म का आचरण करेगा? हो सकता है इसलिए तुम चिंतित हो। आने वाले कलयुगी लोग खाने पीने, वस्त्र, स्नान और स्त्री के साथ सहवास में शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करेंगे। वे मनमानी करेंगे, मनमाना व्यभिचार करेंगे और उनका स्वभाव राक्षसों जैसा हो जाएगा। कहीं तुम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के कारण तो दुखी नहीं हो? पृथ्वी ने बैल रूपी धर्म से कहा, हे धर्म देवता, यह तुम्हारा स्वभाव ही है। तुम दूसरों के दुख से दुखी होते हो। पूछना अच्छा है, पर तुम सब जानते हो। मैं सबसे ज्यादा इस बात से दुखी हूँ कि भगवान श्री कृष्ण सारे संसार को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुए थे। वे आज अंतर्ध्यान हो चुके हैं और मैं उनकी लीला से दूर हो चुकी हूँ। और तुम, जिनके 4 चरण थे, आज तुम्हारे 3 पैर तोड़ दिए गए हैं। मुझ में यह देखकर बहुत दुख हुआ है। तुम्हारे अंदर 39 प्राकृतिक गुण वास करते हैं। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, समता, तपस्या, तितिक्षा, शांति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, याददाश्त, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निडरता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकार, ये सभी गुण उस हृदय में जागृत हो जाते हैं जिसमें धर्म निवास करता है। भगवान एक क्षण के लिए भी उस व्यक्ति से अलग नहीं होते। इस कलयुग ने तुम्हारी यह हालत कर दी है। मुझे बहुत शोक हो रहा है। मुझे साधु महात्माओं के लिए, धर्म के लिए, भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने के लिए शोक हो रहा है। मैं अभागिनी हूँ। शायद मुझे गर्व हो गया है कि भगवान के चरण चिन्हों से मैं युक्त हूँ। शायद उसी गर्व का मुझे दंड मिला है कि आज मैं अभागिनी हो गई हूँ। पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी यह बात सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने राजा का वेश धारण किया हुआ है और वह दुष्ट अपने पैर से गाय और बैल को मार रहा है और डंडे से पिटाई कर रहा है। बैल डर से कांप रहा है और मलमूत्र का त्याग कर रहा है। सोने से रथ पर सवार राजा परीक्षित ने बादल जैसी गंभीर आवाज में ललकारा, कौन है जो मेरे राज्य में पूजनीय प्राणियों को दंड दे रहा है? मैं बलवान हूँ और उसी वंश का हूँ जिसमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन हुए थे। उनके चले जाने पर ऐसा मत समझ लीजिए कि उनका बल नहीं रह गया है। तुम कौन हो? मुझसे डर नहीं रहे हो? गाय और बैल को दंड दे रहे हो?
अरे, तूने राजा का वेश बना रखा है, पर आचरण पाप और अधर्म के कर रहा है। मेरे दादा अर्जुन ने अंतर्ध्यान हो जाने पर तू क्या समझता है कि तुझ पर कोई हमला करने वाला नहीं? देख, मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। उन्होंने बैल से पूछा, हे कमल जैसी लालिमा वाले श्वेत बैल, आपके 3 पैर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी आप एक पैर पर टिके हुए हो। आप बैल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी बैल में इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप कौन देवता हैं? अभी यह धरती कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित है। मैंने अभी तक अधर्म नहीं देखा, आपके साथ केवल इसे देखा है। और यह आंसू बहाती हुई गाय कौन है, जो निडर होकर तुम पर प्रहार कर रहा है? वह कौन है? मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। देवी, अगर मेरे राज्य में कोई किसी दीन या धर्म को कष्ट पहुँचाए, तो मेरी कीर्ति, आयु, ईश्वर और परलोक सब नष्ट हो जाएंगे। यह मेरा परम धर्म है और मैं इसे जानता हूँ। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपके 4 पैर थे, लेकिन 3 तोड़ दिए गए हैं। आप कौन हैं? आप कल्याण हो, आप बताइए। अगर कोई देवता भी हो और आपको कष्ट दिया गया हो, तो मैं उसकी भुजा काट डालूंगा। आप निडर हो जाइए और अपना परिचय दीजिए। धर्म ने कहा, राजन देखो, धर्म किसी का दोष नहीं बताता। आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस तरह आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया था। शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी हैं, इसीलिए मैं यह तय नहीं कर सकता कि मुझे दंड कौन दे रहा है। एक शास्त्र में लिखा है कि कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? अज्ञान ही तो है। कोई कोई लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, तो कोई प्रारब्ध भी तो अपने कर्मों से ही बनता है। कुछ लोग स्वभाव को मानते हैं, तो स्वभाव भी तो अपना ही होता है। और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, तो ईश्वर दुख कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अपना कर्म ही दुख देता है। इसीलिए मैं यह बताने में असमर्थ हूँ कि कौन मुझे दुख दे रहा है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिए। यह बात सुनकर परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए। परीक्षित ने कहा, मैं जान गया, तुम बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो। क्योंकि धर्म कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। अवश्य ही मैं साक्षात धर्म को बैल के रूप में देख रहा हूँ। आप अपने दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो पापी पाप करता है, पाप करने के कारण नरक प्राप्त करता है, वही उस पापी की पाप चर्चा करने वाले को भी मिलता है। यह धर्म का सिद्धांत है। इसीलिए जब आपसे कोई प्रश्न करता है, तो उससे कहा जाता है कि खुद विचार कर लो। परीक्षित ने कहा, लेकिन महाराज, आपके तो 4 चरण है, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। अधर्म के अंश अहंकार, लालच और मद से आपके 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य बचा है, वह भी लड़खड़ा रहा है। तपस्या, पवित्रता, दया को कलयुग में नष्ट कर दिया है। थोड़ा सा सत्य बचा है, वह भी लड़खड़ा रहा है। और ये असत्य से भरा हुआ अधर्म रूपी कलयुग उसे भी नष्ट कर रहा है। यह गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी है, भगवान ने जिनका भारी बोझ उतारा था। मैं समझ गया, यह राजा का वेश बनाकर धर्मद्रोही पापी कलयुग है। मैं इसे अभी मारता हूँ। कलयुग ने देखा कि परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है, तो उसने तुरंत मुकुट उतारा और दौड़कर परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज, मैं आपका शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। कलयुग ने अपना मुकुट परीक्षित के चरणों में रख दिया। शरणागत का महत्व जानने वाले महाराज परीक्षित ने कलयुग को पैरों में पड़ा हुआ देखा। वे हंसते हुए बोले, जब तू महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर की शरण में आ गया है, तो तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू अधर्म का आचरण कराने वाला मेरे राज्य में नहीं रह सकता, क्योंकि जहाँ भी तू रहेगा, लोग झूठ बोलेंगे, लोभी हो जाएंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, अपना धर्म छोड़ देंगे, दरिद्र हो जाएंगे, कपटी हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे और पापी हो जाएंगे। मैं तुझे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा।
क्योंकि यहाँ सब भगवान की पूजा करने वाले हैं। परीक्षित ने बाण को कान तक खींचा हुआ था। कलयुग चरणों से कांप रहा था। उसने सोचा, मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ जाऊंगा वही इनका राज्य है। ये मुझे मारेंगे। उसने कहा, महाराज, आप तो पूरे संसार के सम्राट हैं। जहाँ भी मैं रहने की सोचता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप बाण चढ़ाए खड़े हैं। महाराज, मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। आप मुझे जगह दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। मैं आपका शरणागत हूँ। आप मुझे मारेंगे भी नहीं और पूरे राज्य में भी रहने नहीं देंगे, तो कोई जगह तो बता दो। परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए। वे यही चाहते थे कि किसी तरह कलयुग का क्रोध शांत हो और वे उसे फंसा पाएं। परीक्षित जी ने विचार किया कि हमारे राज्य में कोई भी महापाप नहीं कर रहा है। उस समय उसके राज्य में कोई शराब नहीं पीता था, जुआ नहीं खेलता था, किसी के साथ गलत संबंध नहीं बनाता था और कोई हिंसा करके मांस नहीं खाता था। ये चार बातें उसके राज्य में नहीं होती थी। तो उन्होंने कलयुग को रहने के लिए चार जगह दे दी। शराब पीने वालों में, जुआ खेलने वालों में, पराई स्त्री के प्रति काम भाव रखने वालों में और हिंसा करके मांस खाने वालों में। जहाँ कलयुग का वास है, वहाँ लालच, झूठ, चोरी, दुष्टता, गरीबी, कपट, कलह, घमंड और दूसरे पाप बढ़ जाएंगे। ये चार स्थान महापाप कहलाते हैं। कलयुग ने कहा, महाराज, आपने ये सब कठोर नियम लगा रखे हैं। आपके राज्य में ऐसे लोग हैं ही नहीं। मुझे डर लगता है। महाराज, मुझ पर दया करो। कोई एक स्थान दे दो। महाराज परीक्षित विचार करने लगे और कहा, हमारे राज्य में कोई चोरी नहीं करता। उन्होंने कहा, जो सोने की चोरी करे तुम उसमें रहो। कलयुग ने कहा, बस महाराज, बस इतना ही पर्याप्त है। बाकी काम तो मैं करवा ही लूंगा। जब जुआ खेला जाता है तो झूठ की प्रधानता होती है। जब शराब पी जाती है तो अहंकार की प्रधानता होती है। जब स्त्री के साथ संबंध बनाया जाता है तो काम की प्रधानता होती है। जब हिंसा की जाती है तो वैर की प्रधानता होती है और जब धन के द्वारा अधर्म और घूसखोरी होती है तो रजोगुण की प्रधानता होती है। कलयुग ने सोचा, किसी की भी बुद्धि नहीं बचेगी। सब में हमारा वास हो जाएगा, क्योंकि रजोगुण, चोरी, छल कपट कहीं न कहीं छिपे होते हैं। इस तरह परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए: जुआ, शराब, पर स्त्री गमन, हिंसा, चोरी। कलयुग ने इन 5 स्थानों को स्वीकार कर लिया। बड़ी सावधानी से देखने लगा, किसमें झूठ है, किसमें अहंकार है, किसमें काम है, किसमें वैर है, किसमें रजोगुण है, कौन शराब पीता है, कौन पराई स्त्री के प्रति काम भाव रखता है, कौन मांस खाता है और कौन छल कपट से धन हड़पने की सोचता है। परीक्षित ने अपने पुण्य के बल से धर्म के तीनों चरण, तपस्या, पवित्रता और दया, फिर से जोड़ दिए और चौथा सत्य तो था ही। उन्होंने कलयुग को भरोसा दिलाया, जब तक हमारा राज्य है तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित बहुत प्रभावशाली थे। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नहीं जले। उन्हें भगवान के दर्शन मिले, लेकिन एक घटना घट गई कि एक छोटे ब्रह्म ऋषि बालक ने श्राप ने उन्हें भस्म कर दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह बात ऐसी हुई कि ब्रह्मास्त्र भी उन्हें जला नहीं पाया, लेकिन ब्रह्म ऋषि के वचन रूपी अस्त्र ने उन्हें भस्म कर दिया। पर उनके प्राण भयभीत नहीं हुए। वे गंगा के तट पर बैठकर भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनकर भगवान को प्राप्त हुए। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसे मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। दूसरे युगों में मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कोई कर्म नहीं होगा, तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा और पुण्य तो मन से करने पर भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर आप यह सोचे कि कल वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा और किसी कारणवश ऐसा न कर पाए, तो भी आपको उसका फल मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा लाभ है कि इससे मानसिक संकल्प से पूर्ण कर्म का फल मिल जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। अगर
मानसिक पाप का फल मिलता तो हमें लगता है कि सिर्फ नरक ही मिलता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, केवल संकल्प मात्र से नहीं। यह कलयुग उन लोगों पर ज्यादा हमला करता है जो अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, उनकी लीलाओं का गायन करना चाहिए। जब भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, तो उस समय कलयुग का कोई स्थान नहीं होता। संतों के संग से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मधुर रस प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों के साथ एक क्षण का सत्संग भी स्वर्ग और मोक्ष से बढ़कर होता है। फिर इस तुच्छ सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या है। ऋषियों ने कहा, महाराज, हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, वाह, आप महात्माओं के संग से आज मेरा जन्म धन्य हो गया है, क्योंकि जब महापुरुषों से बात करने का अवसर मिलता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। वास्तव में अनंत भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। आप 88,000 ऋषि बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। आप बार बार भगवान की लीलाओं और उनके गुणों के बारे में प्रश्न करते हैं, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी, जिन्हें पाने की इच्छा रखती हैं, ब्रह्मा और महादेव भी उनके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित करते हैं, वही जल आज गंगा जी के रूप में तीनों लोकों को पवित्र कर रही है और भगवान देवाधिदेव महादेव उसे अपने माथे पर धारण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में तीनों लोकों में भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान शब्द का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है। सूत जी कहते हैं, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह और घर परिवार आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उन परम हंसों के स्वामी, परम हंसों के प्रिय आत्मा भगवान श्री कृष्ण आराधना के अलावा हम किसकी आराधना करें। ऋषियों जैसे पक्षी और शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते हैं, पर कोई भी उनका पार नहीं पा सकता। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। यह शिकार मांस खाने के लिए नहीं होता था, बल्कि उन बीमार पशुओं का शिकार होता था जिनसे संक्रामक रोग प्रजा में फैलने का खतरा होता था। राजा का यह कर्तव्य था कि वे ऐसे पशुओं को मारकर उनका उद्धार करें। उस दिन शिकार खेलते हुए महाराज को बहुत थकान, भूख और प्यास लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कलयुग ने सोचा कि इन्हीं पर सवार होकर मैं अपना काम करूंगा। जैसा कि संतों से सुना है, जब जरासंध का वध हुआ तो भीमसेन उसका मुकुट ले आए थे। परीक्षित ने वही मुकुट धारण किया था। जैसे ही उन्हें पहना, कलयुग उसमें विराजमान हो गया। उन्हें थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा प्यास लगी और शरीर में बड़ी थकान महसूस हुई। क्या जंगल में और जलाशय नहीं है? क्या राजा के पास सुविधा ही नहीं थी? क्या राजा कभी अकेले जाते हैं? वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे आदेश देते तो सब कुछ हो जाता, लेकिन वे सबको छोड़कर अकेले एक ऋषि के आश्रम में चले गए। आश्रम में जाकर उन्होंने देखा कि एक शांत भाव से शरीर के देह भाव से ऊपर उठे हुए ब्रह्म में स्थित महापुरुष समाधि में बैठे हैं। उनकी इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि सब शांत थे। वे जड़ की तरह, एक पेड़ के तने की तरह जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरीय पद में स्थित थे। उनकी जटाएं बिखरी हुई थी और नीचे कृष्ण मृग चर्म काला हिरण का चमड़ा धारण किए हुए थे। परीक्षित वहां गए और कहा, मैं प्यासा हूँ, सुनो, मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। वे ऐसा कभी नहीं करते थे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी वे ताज उतारकर नंगे पैर हाथ जोड़कर जाते थे। लेकिन आज कलयुग उनके दिमाग पे बैठा था, इसीलिए ऐसा हुआ। वहां कोई भी नहीं था, वे तो समाधि में थे। उन्हें सुनाई नहीं दिया। परीक्षित को न बैठने को कोई आसन नहीं मिला, न पानी पीने को मिला।
न कोई मीठी बात। आज उन्हें अपने अपमान का एहसास हो रहा था। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए और कोई मीठे शब्द नहीं, कोई आसन नहीं, कोई पानी नहीं। उनकी बुद्धि बदल गई। उन्होंने सोचा कि कहीं यह ऋषि ढोंग तो नहीं कर रहा है। बुद्धि बुद्धि का खेल है, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। वे सोचने लगे, देखता हूँ यह नाटक तो नहीं कर रहा है। बाहर निकले तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष की डोरी से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो समाधि में डूबे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला, यह उनके जीवन की पहली घटना थी जब उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार हो रहा था, क्योंकि उनके दिमाग पर कलयुग बैठा था। मरा हुआ सांप डालकर वे हंसी उड़ाते हुए राजधानी लौट आए। वे मन में सोच रहे थे कि इस महात्मा ने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली होगी कि क्या राजाओं से बात करें, हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन, यह झूठी समाधि का ढोंग कर रहा है। ऐसा सोचते हुए वापस जा रहे थे। उनकी इंद्रियां, मन और प्राण भगवान को समर्पित थे। वे इस स्थिति को जानते थे, पर आज उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वे बार बार कह रहे थे कि यह महात्मा झूठी समाधि का ढोंग कर रहा है। अब ऋषि तो समाधि में थे, उन्हें तो पता ही नहीं था। इतने में कुछ ऋषि कुमारों ने देखा कि राजा आश्रम में आया था और वापस लौट गया। वे वहां गए तो देखा कि ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। उनका नाम समीक ऋषि था। दूसरे ऋषि कुमार और श्रृंगी ऋषि से कहा कि तुम खेल खेल में बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, कुछ करो। श्रृंगी ऋषि ने कहा, क्या यह सच है? वे स्नान कर रहे थे और बालक थे, पर उनका सत्य अटल था। क्या महाराज परीक्षित ने ऐसा किया है? उन्होंने कहा, अरे, यह अपने धर्म का पालन करने वाला राजा कहता है, लेकिन यह कौवा इतना उदंड होगा। हम ब्रह्म ऋषियों की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह हमारा दास होकर दरवाजे पर रहना चाहिए था। इसे घर में आकर स्वामी का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? ब्रह्म ऋषियों के सामने सब झुकते हैं, सब सेवक हैं। इसे दरवाजे पर खड़े रहना चाहिए था। इसने घर में घुसकर ऐसा अपराध कैसे कर दिया? क्या समझता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो कोई शासन करने वाला नहीं है? अरे, हम ब्रह्म ऋषि बालक हैं। आज मैं इस उदंड राजा को दंड दूंगा। हे ऋषि बालकों, मेरा तपोबल देखो। छोटे बालक श्रृंगी ऋषि ने तुरंत आचमन किया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कौशिक नदी का जल उठाकर वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। अरे कुलांगार परीक्षित, मेरे पिता कभी अपमान के योग्य नहीं है। तूने उनका अपमान किया है और समझता है कि तुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो सुन, मैं तुझे दंड दे रहा हूँ। आज से 7वें दिन भयानक विषैला तक्षक नाग आएगा, तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। इसके बाद श्राप देने के बाद वे भागते हुए आए और देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने सांप को हटाया और पिता से लिपटकर रोने लगे। जब बहुत हिलाया डुलाया तो धीरे धीरे उनकी समाधि टूटी और वे बाहरी दुनिया में आए। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्म ऋषि ने, बालक के होकर ऐसे कैसे रो रहे हो? उन्होंने कहा, पिताजी, वो राजा परीक्षित आए थे। वे कड़वे शब्दों में बोल रहे थे कि उन्होंने आपका अपमान करते हुए आपके गले में मरा हुआ सांप डाला और मैंने उन्हें दंड दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उसे डसेगा और वह मर जाएगा। समीक ऋषि ने कहा, अरे, क्या किया तूने? इतने बड़े धर्म से युक्त धार्मिक राजा को ऐसा दंड दे दिया? नहीं नहीं, तू बालक है, मूर्ख है, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। समीक ऋषि ने कहा, परीक्षित कहीं साप के योग्य नहीं है, पर दुख है कि तेरे वचन झूठे नहीं किए जा सकते। यह तो बहुत बड़ा दंड है। तेरी बुद्धि कच्ची है, तू अभी साधु को नहीं समझता। अरे, वह भगवान स्वरूप राजा है। अगर वह न होते तो हम भजन नहीं कर पाते। अराजक तत्व बढ़ जाते और हमारे भजन में विघ्न डालते। तूने बहुत गलत किया है। परीक्षित बड़े यशस्वी और धर्मनिष्ठ है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए था। अरे ना समझ बालक, तूने श्राप दे दिया। हे भगवान, दोनों पर कृपा करो। इधर परीक्षित जी महाराज भी
जाकर मुकुट उतारकर सोचने लगे, यह मैंने क्या किया? मैं इतने बड़े महात्मा के आश्रम में गया, न प्रणाम किया, न नमस्कार किया, ऊपर से मरा हुआ सांप डाल दिया। मेरी बुद्धि को क्या हो गया था? और मैंने यह सोचकर दोष निकाला कि वे पाखंड कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। यह कैसे हो गया? हे भगवान! वे बहुत दुखी थे और मन में विचार कर रहे थे कि मुझे कोई भयानक दंड मिले, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उनका हृदय पवित्र था। मैंने एक संत का अपमान कर दिया। इसके फलस्वरूप जल्द से जल्द कोई भारी घटना घटे और मुझ पर विपत्ति आए, मैं दुख भोगूं। मैंने एक संत का अपमान किया है। मैं ऐसा चाहता हूँ, हे ईश्वर परमात्मा, मेरे इस पाप का प्रायश्चित जरूर हो। कोई न कोई बुरी बात सुनने को मिले, कोई न कोई दंड मिले, जिससे मैं दोबारा कहीं ऐसा दुस्साहस न करूं। ऐसा हो कि ब्रह्म ऋषि क्रोध करके मेरे राज्य को, मेरी सेना को, मेरे खजाने को भस्म कर दे, या मुझे दुष्ट को ही नष्ट कर दे। परीक्षित जी ऐसा जाकर सोच ही रहे थे कि समीक ऋषि द्वारा भेजे गए 2 ऋषि कुमार वहां पहुंचे। महाराज, समीक ऋषि ने आपको संदेश भेजा है। परीक्षित ने सोचा, बड़ी शांति मिलेगी, जरूर कोई न कोई दंड मिलेगा। कहिए ऋषि कुमार। उन्होंने कहा, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आपको डसेगा, आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी यही तो चाह रहे थे। उनका हृदय बहुत शांत हुआ। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनापन निभाया और मुझे दंड दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ था। मैं मांग रहा था कि मुझे कोई प्रायश्चित करने का अवसर मिले, कोई दंड मिले। अब मुझे 7 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाने का मौका मिलेगा। 7वें दिन शरीर का त्याग करने का निश्चय करके महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया। उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद वे न पानी पिएंगे और न ही अन्न ग्रहण करेंगे। उन्होंने राज्य सुख, परिवार और शरीर का मोह त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठ गए, जो स्वयं भगवान के चरणों में धोकर निकली है। उन्होंने मृत्यु तक उपवास का व्रत किया। जैसे ही यह खबर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों में फैली कि परीक्षित जी को साप मिला है, वे आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे। यह भगवान की कृपा है कि वह अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं। सबसे पहले अत्रि जी पधारे, फिर वशिष्ठ, च्यवन, सरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तंक, इंद्रप्रमद, इंदवाह, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, प्रहलाद, मैत्रेय, कवच, अगस्त्य, नारद, व्यास जैसे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और अरुणादिक राजश्री भी वहां पहुंचे। जब पूरे विश्व में यह खबर फैली कि श्रृंगी ऋषि के श्राप से 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित जी को भस्म कर देगा, तो वे सब गंगा के किनारे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ गए। परीक्षित जी ने सबको प्रणाम किया और सिर झुकाकर सबका वंदन किया। जब सब बैठ गए तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर खड़े होकर शुद्ध हृदय से कहा, आज मैं अपने मुंह से कहता हूँ कि मैं समस्त राजाओं से सबसे धन्य हूँ, क्योंकि आप सब महात्मा मुझे दर्शन देने आए हैं। मैं धन्य भी हूँ और मैंने आपको बुलाया नहीं, आप स्वयं आए हैं, इसीलिए मैं खुद को धन्य कह रहा हूँ। राजाओं से अक्सर निंदनीय काम हो जाते हैं, जो आप महात्माओं के चरणों के स्पर्श से दूर हो जाते हैं। पर मैं भी तो राजा हूँ और शरीर तथा घर परिवार से आसक्त था। आज एक महात्मा के बालक की कृपा हुई और मुझे भगवान श्री कृष्ण बना दिया। उस श्राप के कारण मैंने संपूर्ण राज्य, परिवार, शरीर के मोह और भोजन पानी का त्याग कर दिया है। आप लोग, माँ गंगा जी हम पर बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के श्राप का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। मुझे केवल कृपा ही दिखाई दे रही है। मुझे कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप सब संतों ने आकर मुझे घेर लिया है। आप बहुत दयालु हैं। मैं सब महात्माओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बार बार जन्म हो और हर जन्म में मेरा अपने श्री कृष्ण से प्रेम हो। मैं आप सभी से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरा जन्म बार बार हो और भगवान श्री कृष्ण से मेरा प्रेम हो।
महाराज परीक्षित ने दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए। जब उन्होंने आमरण अनशन का निश्चय किया तो देवता लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सब संत महात्मा कहने लगे, हे राजश्रियों में श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति हो कि आश्चर्य की बात ही नहीं, क्योंकि आप पांडवों के वंशज हैं। आपने एक क्षण में ही शरीर, उससे जुड़े भोग, राज्य और रिश्तों नातों का त्याग कर दिया है। आप धन्य हैं। अब हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आप भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उन मुनियों का अभिनंदन किया और उनसे प्रार्थना की। आप सब जगह से पधारे हुए ब्रह्म ऋषि हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले साक्षात वेदों के समान हैं। आप लोगों की हम पर बहुत कृपा है। आप लोग या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आप सबसे यही प्रश्न करता हूँ कि मृत्यु के समीप आए हुए पुरुष को परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जल्द ही शरीर छोड़ने वाला है, उसे कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? उनका यह प्रश्न अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि कुछ हलचल सुनाई दी। कुछ स्त्रियां और बच्चे किसी को घेरे हुए थे। सबने देखा कि कौन पधार रहा है। वे भगवान सुखदेव जी थे। वे दिगंबर बिना वस्त्र के शरीर में थे। उनकी अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी। उनके कमल जैसे सुंदर नेत्र थे और वे भगवान के प्रेम में मस्त थे। वे स्वेच्छा से विचरण करते हुए आए। उनका कोई बाहरी चिन्ह नहीं था। वे आत्म संतुष्ट थे। उनका वेश एक बालक अवधूत जैसा था। सबने देखा, अरे भगवान श्री सुखदेव जी! सभी ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। राजश्री भी थे, व्यास जी भी थे, वशिष्ठ जी भी थे। सब खड़े हो गए क्योंकि सुखदेव जी गर्व से ही परम त्यागी थे। वे श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न व्यास के पुत्र थे। उनका कोई बाहरी आश्रम चिन्ह नहीं था। वे आत्मज्ञान से संतुष्ट थे। बच्चों और ऋषियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था और वे किसी भी चीज की परवाह नहीं करते थे। कोई उन पर पत्थर फेंक रहा था, कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे किस कोटि के महापुरुष हैं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उनके हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, गाल सब तेजस्वी और बहुत कोमल थे। उनके बड़े बड़े नेत्र थे। उनकी नाक सुंदर थी। कान एक समान थे। उनकी भौहें सुंदर थी और उनके चेहरे से अद्भुत चमक आ रही थी। उनका गला शंख जैसा सुंदर था। छाती चौड़ी और उभरी हुई थी। नाभि भंवर जैसी गहरी थी। पेट सुंदर था। उनकी भुजाएं लंबी थी। वे दिगंबर वेश में थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूर्य ही पधारे हों। उनका सांवला रंग चित्त को चुराने वाला था। यौवन की अवस्था में वे धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने तेज को छिपाए हुए थे। सब ऋषि आसन छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित आनंद से भर गए। श्रृंगी ऋषि का श्राप उनके लिए वरदान से भी बढ़कर निकला, क्योंकि उन्हें इतने बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वे जाकर सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी को लाकर रेत पर सुंदर आसन पर बैठाया और उनकी पूजा की। जो लोग आसपास उन्हें घेरे हुए थे, उन्होंने देखा कि इनकी पूजा हो रही है, तो वे उन्हें छोड़कर चले गए। ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राजर्षियों का समाज बैठा हुआ था। सुखदेव जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। सब महात्माओं ने उनका आदर किया। शांत भाव और खुले नेत्रों के साथ वे दिगंबर बैठे थे। परीक्षित जी ने फिर से आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम क्या करें? आप स्वयं पधारे हैं। वैसे तो मैं अपराधी हूँ, पर मुझे संत समागम मिला है, इसीलिए मैं अपने आप को धन्य कह रहा हूँ। पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त के जीवन में कोई भी घटना घटेगी, वह बहुत शुभ होगी। अरे बड़े बड़े तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप जैसे महात्माओं की कृपा है कि बुलाने पर भी एक महात्मा नहीं आते, लेकिन आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। श्री सुखदेव जी को कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया था। वे तो हर समय आत्म संतुष्ट होकर अवधूत बनकर घूमते रहते हैं।
परीक्षित जी ने कहा, आज आप सब महात्माओं के दर्शन से मैं पवित्र हो गया हूँ। अब मुझे कोई भय नहीं है। आपके दर्शन, स्पर्श, चरणों को धोकर और आसन आदि का जो मुझे अवसर मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे यही लग रहा है कि पांडवों का पक्ष लेने वाले भगवान श्री कृष्ण आज हम पर बहुत प्रसन्न है। जब द्वापर युग में दीन दयालु भगवान ने आप जैसे महात्माओं का साथ दिया था, मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। शायद भगवान श्री कृष्ण उसी पक्षपात का निर्वाह कर रहे थे। यदि श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप जैसे एकांत में रहने वाले अवधूत और परमहंस स्वयं पधार कर हमें सुख नहीं देते। हे परम गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि मृत्यु के समीप आए हुए पुरुष को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था जब मैंने उसे उठाया था, तभी आप पधारे। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सभी को मरना है। मुझे तो 7 दिन बाद ही तक्षक काटेगा, पर हमें तो 7 मिनट का भी भरोसा नहीं। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए, क्या भजन करना चाहिए। हे मुनिवर, आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है और वह मुझे सुलभ हो गया है। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि मृत्यु के समीप आए हुए पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या परीक्षित जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मृत्यु के समीप आए मनुष्य को भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। इससे मनुष्य मोक्ष गति को प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेकर व्यक्ति को अपना उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार सुखदेव जी कहकर परीक्षित को 7 दिन तक भागवत सुनाते हैं, जिसको सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्णा भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।